हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस मैथ क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की, और टॉपिक है क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में आज हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद इसके क्षेत्रफल के सूत्र पर आधारित सवाल हम सीखेंगे। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। समलंब चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज से तो आपको पता चल गया होगा, जिसकी चार भुजाएं हों, यानी कि चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें दो भुजा समांतर हों और दो असमांतर हों। ठीक है, जैसे ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, इसकी दो भुजा देखिए ये दोनों समांतर हो गई, और बाकी ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई हैं? असमांतर, एक ये और एक ये। समांतर भुजा आपको पता होगा क्या किसे कहते हैं? जिसकी जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो इन दोनों को कितना भी लंबा खींच लो ये कभी नहीं काटेंगी, और ये दोनों शायद यहाँ पर ही काट जाएं। तो समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर हों और दो असमांतर हों। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए और इनके बीच की दूरी, इसे कहते हैं ऊंचाई या दूरी। ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। कौन कौन सी? समांतर भुजाओं की लंबाई और समांतर भुजाओं के ही बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी को हम समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी कह देते हैं। ठीक है, किसी किसी सवाल में ऊंचाई दे रखा होगा तो उसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी ही है। तो इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या इसे ऊंचाई भी कह देते हैं। आगे जब मैं सूत्र लिखूंगा तो केवल दूरी या ऊंचाई शब्द ही लिखूंगा, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार लिखा है तो मैंने पूरी डिटेल में लिख दिया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या फिर इसकी ऊंचाई। अब आते हैं सवाल पर। सवाल है हमारा, एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 और 4 हैं, यानी कि ये वाली 3 है ये वाली 4 है। दोनों की लंबाई पता चल गई, हमें ये दोनों पता होनी चाहिए और दूरी, और इनके बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि दूरी भी पता चल गई। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमें पता होना था क्षेत्रफल निकालने के लिए वो हमें पता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर, सूत्र मैंने लिख ही रखा है तो उसे ही लगा देता हूँ, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 3 + 4, ऊपर दे रखा है ना 3 और 4 है, गुणा इनके बीच की दूरी कितनी है? 3। अब इससे कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा तो गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 3 और 4 7 गुणा 3, 7 या 21/2, और इसे भाग कर देंगे तो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है जी, क्योंकि दशमलव में आ रहा उत्तर इसलिए दशमलव में ही छोड़ देंगे इसे। और जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम उस पर 2 घात लगाते हैं, किस पर? जो हमें मात्रक दे रखा होगा इन लंबाई का, दूरी का। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। केवल इसी सूत्र पर आधारित सवाल है सारे, किसी में ऊंचाई निकालनी है, किसी में समांतर भुजा की लंबाई निकालनी है, पर सूत्र इसमें यही लगाना है। दूसरा सवाल है, इसे हल करते हैं। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो एक तो हमें ऊंचाई पता चल गई और एक क्षेत्रफल पता चल गया। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। तो जो जो चीज़ हमें पता होनी थी वो पता है, सूत्र में लगाने के लिए एक अज्ञात चीज़ है, वो है दूसरी समांतर भुजा, वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, इसके बाद जो जो चीज़ हमें दे रखी होगी वो लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं दोनों दे रखी, एक दे रखी है एक नहीं दे रखी है, और गुणा, इस बार दूरी नहीं लिखेंगे ऊंचाई लिखेंगे क्योंकि हमें ऊंचाई ही दे रखी है। तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिखेंगे, कितना दे रखा है? 36 बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं में से एक दे रखी है 9, दूसरी वाली को हम मान लेंगे x। ठीक है, योग करना है दोनों का, गुणा इनकी ऊंचाई कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर।
ये हमें दे रखा है, क्षेत्रफल, समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई। अब ये एक रेखीय समीकरण बन गई है, इसे हमें हल करना है। देखिए अगर 2 से ये कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, 2 की कर देंगे तिरछी गुणा, तो हो जाएगा 36 दूनी 72। और चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माना दूसरी, शायद सबसे ऊपर ही लिख लेना चाहिए था हमें, इसे सबसे ऊपर ही लिख लेंगे आप इसे, समांतर भुजा बराबर x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि सब सेंटीमीटर में हमें दे रखा है। अब हल करते हैं तो 36 दूनी 72 हो गया, 3 की इन दोनों में गुणा होगी, 3 निम्मा 27 प्लस 3x, 72 में 27 दराकर हो जाएगा माइनस, बराबर बचेगा 3x। तो 3x बराबर आ गया हमारा ये 12 में से 7 गया 5, 45, और x आ गया 45/3, 3 पंजे 3 से कट गया 15 बार। तो दूसरी समांतर भुजा आ गई हमारी, कितनी आ गई जी, 15 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 और 6 हैं। इस बार दोनों समांतर भुजाएं हमें दे रखी हैं। इनके बीच की दूरी, इस बार ये दूरी ज्ञात करनी है। ऊंचाई की जगह दूरी भी लिख सकते हैं, मैंने बता दिया था आपको, और क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है, मतलब यही सूत्र लगाना है। और इस बार जो अज्ञात राशि है वो है दूरी, इसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे या फिर दूरी को मान लेंगे, माना बीच की दूरी बराबर x मीटर। इस बार मीटर मानेंगे क्योंकि हमें बाकी सारी राशियां भी मीटर में दे रखी हैं। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा दूरी लिखेंगे, ऊंचाई नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख दो 28 बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कितनी कितनी है जी इनकी, 8 और 6, और गुणा बीच की दूरी कितनी मानी है, x। अब इसे केवल हल करना है, जैसे भी आप जानते हैं वैसे कर लेंगे। देखिए मैं तो पहले त्रिशी गुणा कर दूंगा इसकी, तो 28 गुणा 2 लिख दूंगा, और इन दोनों को जोड़ दूंगा 14 गुणा x। और 14 जब गुणा में तो यहाँ जाके भाग में पहुँच जाएगा। रेखीय समीकरण हल करना आपको आता ही होगा। और 14 से 1 कट गया 2 बार, और 2 दूनी हो गया 4, 4 क्या मीटर। तो दूरी आ गई 4 मीटर। काफ़ी आसान सवाल है, केवल सूत्रों पर अज्ञात राशि निकालनी है। अब एक सवाल नंबर 4, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। इसमें चित्र दे रखा है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज भी होगा, तो इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। चतुर्भुज ABCD में, ये चतुर्भुज है ABCD, ये हमारा समलंब चतुर्भुज ही है, क्योंकि देखिए ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये वाली दोनों असमांतर हैं। हालांकि ये सीधी दे रखी है 90 डिग्री कोण पर, इसलिए ये सीधी 90 डिग्री कोण पर होगी, तो ये एक समकोण त्रिभुज भी इसमें बन रहा है। इसमें कह भी रहा है कि AD लंब है AB पर, यानी कि AD भुजा AB पर लंब है, यानी कि ये कोण 90 का है तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर भी हैं। ये वाली AB बराबर 8 है, ये पूरी 8 दे रखी है। BC हमारी 5 दे रखी है, DC भी 5 है। समलंब ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो जो भुजाएं हमें दे रखी हैं वो हमने लिखनी। चित्र हालांकि बना हुआ आएगा पेपर में इसका। क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया आपको क्या क्या चीज़ चाहिए हमें। एक तो इन दोनों के बीच की दूरी, बीच इन दोनों की लंबाई चाहिए समांतर भुजाओं की, हमें दोनों की पता है, एक की 8 है एक की 5 है। मेन चीज़ जो है इनके बीच की दूरी, ये पता होनी चाहिए। ये ना देखे इस बार हमें ये दे रखे, ये दूरी नहीं है कहीं आप इसकी गुणा कर देंगे दूरी 5 है, नहीं, दूरी होती है लंबवत यानी कि सीधी, तो दूरी है ये। और ये कैसे पता चलेगी हमें, ये पता चलेगी पाइथागोरस प्रमेय से। ये है कर्ण, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। ये लंब है, ये आधार है। आधार हमें पता चल जाएगा कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी टोटल 8, ये 8 है ना, और इसमें से 5 काट दो ये वाली, तो ये कितनी बचेगी, पूरी 8 है। इसमें से ये सामने 5 ही तो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो 5 काट दी 8 में से, तो कितनी बची ये 3 बची। तो सबसे पहले इसे ही लिखेंगे और यहाँ पर एक नाम दे देंगे हम, ABCD तो लिया ही हुआ, यहाँ पे हम दे देंगे E। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करते हैं। दूरी जो दे रखी है हमें कौन कौन सी दे रखी है जी, AB बराबर दे रखी है 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर,
और डी सी बराबर भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बराबर लगा के फिर 5 लिख रहा है, मतलब दोनों ही 5 के बराबर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे निकालेंगे बीई को। तो बीई कितनी होगी हमारी, देखो पूरी हमारी 8 है, 8 में से 5 कट के इतनी बचेगी केवल हिस्सा, तो 8 माइनस 5 यानी कि आ गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ 3 लिख दो। अब इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ये केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसका नाम लिख देंगे BEC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए प्रमेय का सूत्र क्या है, मेनली हमें सूत्र पता होना चाहिए बस। सूत्र ये होता है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। कर्ण लंब आधार मैंने आपको बता दिया, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, सीधे जो है वो लंब और नीचे जिस पर वो त्रिभुज टिका है वो है आधार। कर्ण कितना है हमारा, इसमें 5 है, दिख रहा है आपको। लंब कितना है हमें पता नहीं है, वही तो दूरी वही निकालनी है। और आधार कितना है हमारा 3, इन पर वर्ग चढ़ा देंगे तीनों पर। देखिए 5 का वर्ग आपको पता 25 होगा, CE का वर्ग ऐसे ही रहेगा और 3 का वर्ग होगा 9। इसे इधर ला के माइनस कर दो, हमें CE निकाल के लानी है, यह आ जाएगा 16। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से देखनी है, हमें जब भी वर्ग हटाते हैं तो दूसरे पक्ष पर वर्गमूल का निशान लग जाता है इस तरह का। ये निशान आप वैसे 8वीं क्लास में पढ़ेंगे और 8वीं के बच्चे आप तो पढ़ चुके होंगे। 16, ठीक है। जब भी वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल का निशान आ जाता है, और 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। तो CE बराबर आ गया 4, 4 क्या सेंटीमीटर, और CE है क्या इनके बीच की दूरी, यानी कि दूरी बराबर आ गई 4 सेंटीमीटर। वो ही हमें पता करनी थी क्षेत्रफल निकालने के लिए। समझ में आया आपके, मैं दोबारा बता देता हूँ। समांतर भुजाएं हमें दे रखी थी और एक तिरछी भुजा दे रखी थी, जबकि हमें लंबवत दूरी चाहिए। तो हम क्या करा, हमने इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये लंबवत दूरी निकाल ली। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा दूरी। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजा कौन कौन सी, 5 और 8, और दूरी कितनी निकाल ली हमने इसकी 4, 2 से काट देंगे 2 बार, 8 और 5 13 गुणा 2 यानी कि 26 सेंटीमीटर की घात 2 आ गया उत्तर। तो ये एक थोड़ा अलग कैड़ा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है, आपको इसे करना आना चाहिए। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, पहले इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। एक समलंब आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, यानी कि एक समलंब आकार क्षेत्र का मतलब है एक समलंब आकार का चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 240, उसकी ऊंचाई 15 है। ऊंचाई मतलब दूरी वही है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे की 2 गुनी है, तो इसमें जो है रेखीय समीकरणों की तरह भाषा का प्रयोग किया गया है कि एक भुजा दूसरे की दुगनी है। तो हम मान लेंगे, माना छोटी भुजा बराबर x, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 2x, दुगनी तो है, तो वो हम सबसे पहले करेंगे। और दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई हमें निकालनी है। तो चित्र भी बना सकते हैं चाहे तो, एक छोटा सा इसका। ये एक समलंब चतुर्भुज है, ऊपर वाली छोटी भुजा है, नीचे वाली बड़ी भुजा है। तो अगर ये हम x मानेंगे तो ये वाली हो जाएगी 2x मीटर, और इनके बीच की दूरी ये वाली कितनी हमें दे रखी है, देखो 15 दे रखी है, और इनका क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो मान के लिखेंगे, जो चित्र में लिख दिया पर यहाँ लिखना भी पड़ेगा हमें लिखित रूप में। माना छोटी भुजा बराबर x मीटर और बड़ी भुजा कितनी है, इसकी दुगुनी है, मतलब हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पता चल गई। अब क्षेत्रफल का लगा देंगे सूत्र। क्षेत्रफल बराबर
1/2 गुणा, वही सूत्र चल रहा है, कहीं ऊंचाई आ जाती है और कहीं दूरी, बाकी समांतर भुजाओं का योग तो सेम है। समांतर भुजाओं का योग, और इसमें ऊंचाई दे रखी है तो इस बार ऊंचाई ही लिख देंगे, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख दो 240, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, देखिए x + 2x, इन दोनों को ही लिखेंगे, और ऊंचाई हमारी कितनी है 15। 2 से 15 तो कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर दो, तो 240 गुणा 2, x और 2x जुड़ के हो जाएंगे 3x गुणा 15। अब x का मान निकालना है तो 3 और 15 दोनों इसके बट्टे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सब गुणा में ही है इसके साथ। 240 गुणा 2/3 गुणा 15, इसे काट लो, 15 से कटेगा ये, 15 एकम 15, 15 छिक्की 90, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो x बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32/3। अब ये x का मान हमारा उत्तर नहीं है, उत्तर हमें यहाँ रख के पता चलेगा। तो छोटी भुजा हमारी आ गई 32/3 क्या मीटर। मैं बटे में आंसर छोड़ रहा हूँ, दशमलव में निकाल सकते हैं भाग करके। और बड़ी भुजा इसकी दुगनी है, तो बड़ी भुजा है हमारी 2x, यानी कि 2 गुणा 32/3, यानी कि 64/3 मीटर। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। आज हमने आपको समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र पर आधारित सवाल पढ़ाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको अभी भी किसी सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना मैथ की वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।